जब बुलडोजर यहाँ पर चल गया, ये बूढ़ा था, बच्चा था, रात भर तपस्या किया, ठीक, रात भर तपस्या किया, सारा ऐसी ही बिना पढ़ने उड़ने को सब कुछ को ऐसी ठरक कर भर रात ऐसे चादर उधर ऐसी ओढ़ कर सो गया, ठीक। लेकिन रात में तो कोई नहीं देखने आया कि ऐसे घर से बेघर उनको हम कर दिए, क्या उसको बच्चा मर जाएगा या बूढ़ा मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, उसको बाद क्या होगा नहीं होगा। कम से कम मुखिया जी गांव का था तो सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब कॉल करे ना उसको, मुखिया के पास कॉल किए हम लोग, तो क्या बोले, हम नहीं जानते हैं, हमारे हाथ में नहीं है जो हम कुछ कर सकते हैं। पूरा डिटेल है, मुखिया जी तो पहला गुल कर के हम लोग के नहीं है, ऊपर से आदेश है। अभी मुखिया की घुस रहे हैं। अभी आपके मुखिया जी गए थे डीएम साहब के पास एप्लीकेशन लेकर, थोड़ा इधर आइएगा बाबू इधर आना सामने। मुखिया विपिन सर गए थे एप्लीकेशन लेकर के डीएम साहब के पास, तो उनका आरोप ये था कि डीएम साहब ने हमारे साथ तू तड़ाक किया, वहां से हमें जबरदस्ती निकाल दिया। और जब वो वीडियो बना रहे थे तो वीडियो में लास्ट में आपने देखा होगा कि वो रो भी रहे थे कि हमारे साथ हमें बेइज्जती किया गया। तो मैं ठीक है, किसी के साथ, देखिए हमारा कहने का मतलब है कि दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इनके साथ भी तो दुर्व्यवहार हुआ ना भाई। सुनिए ना, उनको पास इतना जब डीएम साहब वैसे बोला, हमको साथ में बोला हम क्या करे, तो हमको कितना मन में तकलीफ हुआ। नहीं है गाँव के मुखिया मेरे पास। बिल्कुल, देखिए उसका भी मैं विरोध करता हूँ, जो उनके साथ हुआ उसका मैं सीधा विरोध करता हूँ, इसका मैं खंडन करता हूँ। किसी भी जनता के साथ में या रिप्रेजेंटेटिव के साथ में दुर्व्यवहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए तो एक और बात है कि जनता के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी लोग हैं और ये भी जनता है, ये भी वोट देते हैं और ये लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जिस तरीके से विपिन सर के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसका भी मैं विरोध करता हूं, और जिस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जेसीबी चलाया गया, रात में ऐसे ही ठंडा में छोड़ दिया गया, इसका भी मैं विरोध करता हूं। मैं सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप बीच बचाव में आइए, इसका सोल्यूशन निकालिए। और गांव का बात है और मुखिया जी भी इसी गांव के मुखिया हैं, आप भी आइए, संवाद करिए। जो लोग हैं सरकारी तंत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए, संवाद करें, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें। चलिए बाकी वहाँ पे रात में यदि हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, रहते हैं, मेरा बच्चा है ठंड में तो कांपे करेगा, तो वो क्या करता है? मुखिया के पास चुप चोरी से सुनता है, रात में 11-12 बजे उधर से ढेला पत्थर फेंकता है, जब उठते हैं तो भागता है यहाँ से। मुखिया करवाता है, पत्थर मारता है, डंडा मारता है, बगल बगल से देख करके डंडा भी मारता है, पत्थर भी मारता है। अब आप भी बताइए हम लोग कहाँ जाए? पत्थर भी डंडा वगैरह फेंकता है, हाँ, पर हम लोग देखने जाते हैं तो वो भाग जाता है। ऐसा कर रहा है ये लोग। अब आप ही यदि ऐसा है तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो चल रहा है ना बाबू, इस समय हम तो रात का बाल बच्चा के क्या बोल रहे हैं? इधर ढेला इस समय ऐसे ढेपा भी गया, यह बांस है, ये बांस है ना, ये बात, ये बांस है। अच्छा ये वाला बांस, हाँ। अच्छा ये बांस, बांस उठा के ऐसे पटक के यह माहे भाग गया, भाग गया। तो हम कहा सुनिए जाओ क्या कहा, रे बाबू हमारे भैंसी की खुल कर चला था, तो भैंसी सर बांध ले था, यह माहे भाग गया, यह बांस के पटक, ये बांस पटक इधर से भाग गया। हाँ। तो देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि ढेला चलाया जाता है रात को, बांस फेंका जाता है, डंडा फेंका जाता है, ये लोग का आरोप है, ये सही बात नहीं है। छोड़ दे, बल ढेरा रोना चाहे तो ऐसे छोड़ के भाग दे, बाकी हम लोग नहीं भागेंगे, हम लोग ऐसी रहेगा। एक जिम्मेदारी मुखिया जी होगी, यदि ऐसा कोई तो मुखिया जिम्मेदारी लेगी। कोई घटना तो मुखिया जी के ऊपर हम लोग कहला तो मुखिया जी पड़ल है, हम सब मुखिया जी के धरेंगे, तो मुखिया जी समेट ले। ठीक है बलदोजा चलाल तो हमरा वृद्ध आदमी हती, सुन हमका 5 गो बेटा है, तो हम वृद्धे रहली, पुतो है हमारी सब, तो हम कहली बुलडोजर वाला लड़का के, रे बाबू तनिका रुक जा, तो 2-3 गो थरिया है उठावे, तो ऐसा हमरा धक्का मार देलक, सुनली, तो हम बाई पर फेन उठ गेली, उठ के खड़ा होली कि हम चारों नाल से टाटी पर गिर गेली, तो हम तब बेखबर हो गेली, बेखबर हो गेली, तब बेटी पुतो 5 गो पुतो है, सब सारा लोग हमरे में लग गेला। हाँ सुन, प्रशासन बोलता है ढोंग ढोया, गाँव के आदमी बोला ढोंग ढो लिया, ढोंग धड़ बात है। जेसीबी से किसी को धक्का मारा जाता है और कहा जाता है कि ढोंग धर लिया, ये सही बात नहीं है। हम गिर गए, दवा सुइया आप लोग के पास है, दवा के पैसा तो आज हमरा ना पूरा है, तो यह पुर्जा
डॉक्टर दवाई लिख के चल गेला था, देखू दवाई तो दर्द भैया गरीब लोग होती तो माल हाथी रख ले तो आराम भैया, 2 गोटी खा ले फिर माल जाल के घास भूसा बकरी छकरी के दिखाई है। तो हटाना ही था तो कानूनी प्रक्रिया से हटाना चाहिए या लोग को आके बात करना चाहिए। किसी को जेसीबी से धक्का मारना ये सही बात नहीं, किसी को गाली देना ये सही बात नहीं है। ये डॉक्टर साहब का पुर्जा है जिसपे उन्होंने दवा लिखा है। ये जो माँ जी है बता रहे, इनका आरोप है, थोड़ा इधर आइएगा। इनका आरोप ये है कि जेसीबी जब चल रहा था यहाँ पे तो हमने कहा कि थोड़ा थाली वगैरह है, बर्तन वगैरह है, हमें हटा लेने दीजिए। तो जेसीबी वालों ने इनको धक्का मारा और वो यहाँ पे गिर गई, जिसके बाद कुछ देर के बाद ये बता रही है कि बेहोश भी हो गई। और ये डॉक्टर साहब का दवा लिखा हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो मैं इसका खंडन करता हूँ। ये गलत बात है। किसी का अधिकार नहीं है कि जिसे भी से आप धक्का मार दे, किसी को आप थप्पड़ चला दे, किसी को आप ढेला मारे, किसी को आप रोड़ा से मारे, आप किसी के पीछे डंडा फेंक दे, ये अधिकार आपको कोई नहीं देता है। यदि सरकारी जमीन है और सरकार हटाना चाहता है तो वो कानूनी तरीके से इनका घर को हटाए, इनको हटाए, सॉल्यूशन करे। किसी को मारना, पिटना, धक्का देना, ये किसने आपको हक और अधिकार दिया है? अन्याय किसी के साथ होता हो हम आवाज उठाएंगे। अन्याय यदि मुखिया जी के साथ हुआ है तो उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। यदि अन्याय इन गरीबों के साथ होता है तो उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। हम मुंह दबा के बोलने वाले लोग हैं नहीं। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सरकार को डायरेक्ट इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। सलाह पंचायत इस वक्त पूरे बिहार में विवाद में है। सरकार आगे आए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कराए। बाकी आज के लिए इतना ही, निकलते हैं यहाँ से। जय हिंद, जय भारत।